हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और आज के इस नए एपिसोड में एक दफ़ा फिर आप सबका वेलकम। और आज इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट रिव्यू करूँगा वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट फाइंडिंग्स में से एक है, जो मैंने ईयर 2021 और ईयर 2022 में जो मैंने कुछ बेस्ट परफ्यूम्स अपने फाइंड किए हैं, जो हिडन जेम्स मैंने ढूंढे, उनमें से ये एक है। और ख़ासकर इस मौसम के लिए, इस गर्मी के लिए, 40+ शायद टेम्परेचर चल रहा है, इस तरह के मौसम के लिए भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेगरेंस टू बी यूज्ड। इस मौसम में आपको ये मज़ा करा देगा, लोशे करा देगा। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मिस्सोनी वेव की। तो मिस्सोनी, अगर मिस्सोनी की बात करें तो एक इटालियन ब्रांड है, और मिस्सोनी वेव ये एक्चुअली फ्लैंकर है ओरिजिनल मिस्सोनी पोरोम का। और मिस्सोनी पोरोम का भी मैं कमिंग संडे को रिव्यू करूँगा, मेरे पास वो भी है। लेकिन आज हम बात करेंगे मिस्सोनी वेव की। तो ये फ्लैंकर है ओरिजिनल मिस्सोनी पोरोम का, और ये लॉन्च हुआ था मिस्सोनी वेव 2020 में। लेकिन मैं इसको तब चेक नहीं कर पाया, थोड़ा सा मैंने इसको इग्नोर किया। बट रिसेंटली जब मैंने इसको ट्राई किया, डिस्कवर किया, तो पहले ही स्निफ से आई रियली फेल इन लव विद दिस परफ्यूम। इट्स सो ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त आइटम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिव्यू, और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से और फिर इसके परफ्यूम की या सेंट की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको बोतल दिखाऊंगा इसकी, बॉक्सेस पे हम बाद में आएंगे, उसके पीछे एक रीज़न है जो आप लोग आगे देखेंगे। तो ये आपको मिलता है इस तरह की खूबसूरत बोतल में। यहाँ पे आपको ग्रेडियंट मिलेगा ब्लू से ट्रांसपेरेंसी की तरफ, नीचे एक थिक ग्लास की बेस है, मेटल का कैप है, और ये मैग्नेटिक है। और इसका स्प्रेयर भी काफ़ी अच्छा है, बेस्ट नहीं है बट इट्स स्टिल गुड। एंड हियर वी गो, वेरी नाइस स्प्रे, और खुशबू तो ज़बरदस्त। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन। राउंड सी बोतल है, इसमें कोई एजिस नहीं है, बड़े राउंड कर्व सी इसकी शेप है, और बॉटम में बैक पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ टॉप पे यहाँ पे आपको मिस्सोनी का लोगो मिलता है कैप में इनग्रेव हुआ। तो ये थी इसकी बोतल। और चलें अब बात करते हैं बॉक्सेस की। तो अगर मैं बॉक्सेस की बात करूँ तो बेसिकली ये डिफरेंट पैकिंग में आता है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ में आता है। आपको इसकी 30 ml की पैकिंग भी मिलती है, 50 ml की भी मिलती है, 100 ml की भी मिलती है। उसके बाद ये खाली एक बोतल की पैकिंग में भी आता है, सोलो भी आता है, और फिर इसके आपको कुछ कॉम्बो बॉक्सेस भी मिलते हैं, गिफ्ट बॉक्सेस भी मिलते हैं। तो मैंने जो सबसे पहला बॉक्स ऑर्डर किया था वो है ये मिस्सोनी वेव, और इसमें मुझे मिली थी एक 100 ml परफ्यूम की बोतल, साथ एक 10 ml की ट्रैवलर साइज बोतल, और एक डिओ स्टिक। मुझे डिओ चाहिए था क्योंकि मैं डिओस बॉडी स्प्रेज यूज़ करता हूँ, तो ये मेरे लिए बेस्ट हो गया कि मुझे इसी परफ्यूम का मैचिंग में डिओड्रेंट इसमें मिल गया। तो पहला बॉक्स मेरा ये था, ये बैग पे आप पिक्चर देख सकते हैं। और फिर पहली ही स्प्रे टेस्ट करने के बाद मैंने इसका फ़ौरन से एक बैकअप भी ऑर्डर कर दिया। दिस इज़ रियली अ बैकअप वर्थी फ्रेग्रेंस, और ब्लाइंड बाय सेफ फ्रेग्रेंस। तो दूसरा जो मैंने बॉक्स ऑर्डर किया वो है ये, और इस बॉक्स में मुझे मिली ये 100 ml की बोतल। लेट मी शो यू, खुल जा सिम सिम ये। तो इसमें मुझे मिली 100 ml की बोतल, और साथ मिली ये एक 30 ml की मिनी बोतल। तो पहले बॉक्स को मैंने एज अ बैकअप रख लिया है, और ये परफ्यूम, ये बॉक्स मेरे यूज़ में है। छोटी बोतल मेरा बेटा यूज़ कर लेगा, और मैं ये परफ्यूम आजकल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये थी इसकी कुछ पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन। और चलें अब बात करते हैं इस परफ्यूम की, इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा बताने की कि कैसा स्मेल करता है। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। तो नोट्स में आपको टॉप में मिलेंगे सी नोट्स, सिसिलियन, मैंडरिन और सिट्रसेस। मिडल में लेवेंडर, क्लेरी सेज, रोजमेरी और इजिप्शियन प्लेरकोनियम। और इजिप्शियन प्लेरकोनियम बेसिकली एक जुरेनियम टाइप की कोई चीज़ है, थोड़ा सा इनकी स्मेल में डिफरेंस है। मैंने भी इस परफ्यूम में ये पहली दफ़ा देखा था, फिर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि ये तकरीबन सिमिलर है जुरेनियम के, विद लिटिल बिट डिफरेंट टच के साथ। तो जुरेनियम आप लोगों को सबको पता ही है कि अल्टरनेटिव है रोज़ का। और फिर बेस में आपको मिलता है वनीला ऑर्किड, हाइशियन या हाइथियन वेटिवर विद ओकमोस एंड पचूली। तो ये थे इसकी नोट्स ब्रेकडाउन, और अब मैं कोशिश करूँगा बताने की कि ये स्मेल कैसा करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी ओपनिंग में एक बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल और रिफ्रेशिंग फील मिलेगी।
जो पहली चीज़ आपको इस परफ्यूम में मिलेगी ओपनिंग में, वो हैं बड़े ही वाटरी ओशनिक मैरीन नोट्स, लिटिल सॉल्टी मिक्स्ड वो होते हैं जाके बड़े ही मीठे और माउथ वाटरिंग। जैसे आप कोई बहुत ही मीठा फल आपके सामने कभी कटता है, ऑरेंजेस कटते हैं तो एकदम जो मुंह में पानी आता है, तो माउथ वाटरिंग काइंड ऑफ सिट्रसेस, ये ब्लेंड मिलता है आपको इसके बिल्कुल स्टार्ट में। और उसके बाद आपको इसमें मिलता है एक फ्लोरल टच जो कि है लेवेंडर का, और लेवेंडर बड़ी ही अच्छी रेशो में यूज़ किया गया है, ओवरवेलमिंग नहीं है, ओवर पावरिंग नहीं है, और एक उसको बड़ा ही खूबसूरत बैलेंस इसमें क्रिएट करके रखता है। फिर इसमें जो आपको एक नेक्स्ट प्रोमिनेंट चीज़ मिलती है वो है क्लेरी सेज। क्लेरी सेज बड़ी बेल्सेमिक सी, मेंथोलिक सी, ड्राई स्पाइसी सी, हर्बलिश टाइप फील होती है। आई थिंक जो हमारे नियाज होते हैं हमारे घरों में, अगर आप इसको स्मेल करें तो बड़ी शार्प सी, स्पाइसी सी, हर्बल सी, मेंथोलिक टाइप सी उसकी स्मेल होती है, तो आपको इसमें मिलेगी वो, और वो काफ़ी स्वीट होती है, और वो भी बड़ा एक नीचे करके बैक में करके है, ओवर पावरिंग या ओवरवेलमिंग नहीं है। और फिर आपको इसमें एक मिलती है मस्की बेस, और मस्की बेस के साथ साथ आपको इसके अंदर मिलता है वेटिवर का टच। और वेटिवर यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि हाइशियन या हाइटियन, हाइशियन आई थिंक वेटिवर इसको कहते हैं, हाइशियन वेटिवर है। और हाइशियन वेटिवर नॉर्मल वेटिवर से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा ज़्यादा स्वीट होता है। तो बेसिकली इस परफ्यूम में आपको एक मिठास का एस्पेक्ट मिलता है, हल्की सी सॉल्टीनेस जो ओशन की होती है, और ओशन की फ्रेशनेस, और वो एक मैरीन रिफ्रेशिंग नोट्स और सिट्रसेस और टच ऑफ फ्लोरल्स। तो बहुत ही प्यारी खूबसूरत कंपोजिशन है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बड़ा सिंपल, क्लीन, इजी टू गो, इजी टू वेयर, इजी टू एंजॉय, क्राउड प्लीजर टाइप का ये परफ्यूम है। ये उस टाइप का परफ्यूम है जिसे आप कह सकते हैं कि इट्स अ वेरी गुड डम ब्रीज सेंट। डम ब्रीज मतलब कि इसको सोचने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, कभी आप बहुत जल्दी में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार क्या उठाएं, तो ये वो परफ्यूम है कि आप ऑटोमेटिकली आपका हाथ इस पे चला जाएगा। जैसे कि क्लबी न्यू इंटेंस में एक ऐसा सेट है कि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप उठा के लगा लेते हैं उसको, जो कि क्रीड एवेंजर्स का क्लोन है। तो आजकल उस पर हाथ जाने के बजाय हमेशा हाथ जा रहा है इस परफ्यूम पे, मिसोनी वेव पे। इट्स दैट गुड, ब्यूटीफुल सेंट, वेरी ब्यूटीफुल सेंट। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। अगर इसकी थोड़ी जर्नी की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओपनिंग में आपको बड़े ही खूबसूरत मैरीन नोट्स मिलते हैं और खूबसूरत मीठे सिट्रसेस मिलते हैं, लेकिन ड्राइड ऑन की तरफ आते आते थोड़ा सा चेंज करता है और आपको ड्राइड ऑन थोड़ा ज़्यादा मस्की, हल्का सा वुडी, और हालांकि इसमें वुड्स के नोट उन्होंने मेंशन नहीं किए, इट्स बेसिकली वेटिवर ही है, लेकिन वो आपको हल्की सी वुडी फील देता है। और फिर साथ आपको वेटिवर का आपको इसके अंदर बेस में ड्राइड ऑन में आपको टच मिलता है, वेटिवर थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है बेस में इसके ड्राइड ऑन में। तो मैरीन सिट्रसी ओपनिंग, और उसके बाद मस्की, स्लाइटली वुडी, और वेटिवर टाइप ऑफ ड्राइड ऑन। तो ये था इसका फ्रेग्रेंस, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। और इसके अंदर ये तो जूसी स्वीट सिसिलियन मैंड्रीन्स हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। सिसिलियन मैंड्रीन का जो नोट होता है वो सिट्रसी ही होता है, सिट्रस टाइप, ऑरेंज टाइप भी होता है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है नॉर्मल मैंड्रीन से अगर आप कंपेयर करें तो सिसिलियन थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है। तो ब्यूटीफुल सेंट। और चलिए, ये था इसके परफ्यूम के बारे में। और इस परफ्यूम को अगर आप कंपेयर करना चाहें किसी मशहूर परफ्यूम के साथ, या अगर आप के जहन में हो क्या किस परफ्यूम का क्लोन है, तो ये काफ़ी सिमिलर है शनेल के एलियोरॉम स्पोर्ट्स के। एलियोरॉम स्पोर्ट्स वो इंटेंस नहीं, सिर्फ एलियोरॉम स्पोर्ट्स। और वर्साची पोरोम बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता, और एक्चुअली वर्साची पोरोम भी क्लोन है शनेल के एलियोर स्पोर्ट्स का। तो बेसिकली ये उनके बीच में कहीं आता है, काफ़ी सिमिलर है शनेल के। और अगर आपके पास ये है तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको शनेल और दोबारा वर्साची पोरोम खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस से इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, प्राइस बहुत बेहतर है, और मुझे सेंट वाइज भी ये ट्रस्ट मी उससे ज़्यादा अच्छा लगा। शनेल की कीमत में आपको इसकी 4 बॉटल्स मिल जाएंगी। और शनेल की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली उसके अंदर एक थोड़ी सी रिफाइननेस ज़्यादा है, उसके इंग्रेडिएंट्स थोड़े ज़्यादा हाई क्वालिटी के हैं, बट आई डैम केयर, मुझे इसकी खुशबू, इसका सेंट प्रोफाइल उससे थोड़ा सा बेटर लगा। और प्राइस वाइज भी पॉकेट पे, जेब पे हल्का है और आप इसको आराम से लगा सकते हैं, और परफॉर्मेंस भी उनसे
इसकी बेहतर है। तो हर तरह से इट्स अ विनर। तो अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस वाइज मैं कहूँगा कि इट्स गुड, मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लेकिन जितना मुझे चाहिए था उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। 6 से 7 घंटे की लास्टिंग इससे मुझे मिली है, लेकिन मैं 6-7 घंटे तक इसको वेट करता ही नहीं। मैं 3 घंटे बाद या मैक्सिमम 3.5 घंटे बाद इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वो खूबसूरत ओपनिंग और सिट्रसी मैरीन सी नोट्स मुझे बहुत पसंद हैं। तो आप इसको आराम से 3-4 घंटे बाद इसको रिफ्रेश करें। सॉलिड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो 4 घंटे की आपको सॉलिड परफॉर्मेंस मिल जाएगी। उसके बाद फिर कर्व जो है वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाता है। तो 4 घंटे बाद रिफ्रेश कर लें तो यू आर गुड टू गो। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। प्रोजेक्शन 1.5 से 2 घंटे की बड़ी सॉलिड है, और अगले 2 घंटे इसकी सियाज वगैरह और आपके गिर्द एक सेंट बबल बना कर रखता है ज़बरदस्त। यानी 4 घंटे आपको रिफ्रेश करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस कि आप अपनी मर्जी से ओपनिंग एक्सपीरियंस करना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये था परफॉर्मेंस के बारे में। अगर जेंडर की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इट्स प्योरली मैस्कुलिन सेंट। लेडीज़ चाहें तो लगा सकती हैं, लेकिन ये ऐसी कंपोजिशन नहीं है कि जो लेडीज़ पे ज़्यादा सूट करेगी। ये जेंट्स पे, मर्द हजरात पे ही ज़्यादा सूट करेगा। और अगर बात करें एज ग्रुप की, तो टीनेजर्स से लेके यंगस्टर्स से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इसको बगैर किसी मसले के आराम से लगा सकता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं हमारे, उनके लिए ये एक हिडन जेम है, एक गिफ्ट है। प्राइस इतनी महंगी नहीं है, तो पॉकेट पे भी बहुत ज़्यादा आपके बोझ नहीं पड़ेगा। और ये ऐसा परफ्यूम है जो यंगस्टर्स पे ज़्यादा सूट करता है। इसकी बड़ी एक एनर्जेटिक, रिफ्रेशिंग, अपलिफ्टिंग टाइप फील है। तो यंगस्टर्स काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, तो आप स्कूल में, कॉलेज में, जिम में जाते हुए किसी भी अपनी एक्टिविटी में आप इसे यूज़ करें, यंगस्टर्स पे बहुत सूट करेगा। और अगर बात करें वेदर की, तो डेफिनेटली इट्स अ समर सेंट। विंटर्स में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन विंटर के लिए हमारे पास बड़े ही ज़बरदस्त ऊद बेस्ड, वनीला बेस्ड, गोरमॉन्ड्स, कॉम्प्लेक्स सेंट्स हैं यूज़ करने के लिए। तो इसको क्यों लगाएंगे हम विंटर्स में, तो समर्स में लगाएं और इन्जॉय करें। और अगर बात करें ओकेजन की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्राउड प्लीजर, इजी, सिंपल, क्लीन, रिफ्रेशिंग सेंट है। आप इसको एज अ सिग्नेचर सेंट, ऑफिस सेंट, डेली सेंट, मॉल, क्लबिंग, पार्टी, जहां मर्जी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जिम, तकरीबन हर जगह आप इस परफ्यूम को यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी इशू के। ये एक हरफन मौला टाइप परफ्यूम है, कहीं भी लगाएं चल जाएगा। और अब आते हैं प्राइस की तरफ, असल मुद्दा कीमत। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इसके कॉम्बो बॉक्सेस आते हैं, पैकेजिंग्स आती हैं। तो अगर सिंगल बोतल की मैं बात करूं तो 100 ml की बोतल आपको कॉस्ट करती है अराउंड 160 दिरहम, 160 दिरहम के आसपास। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कोशिश करें कि आपको ये कॉम्बो बॉक्सेस मिल जाएं। जो मेरा पहला बॉक्स था जिसमें मुझे 100 ml परफ्यूम और उसके साथ मुझे 10 ml का ट्रैवलर परफ्यूम और एक डियो स्टिक मिली थी। आई थिंक डियो स्टिक इज़ अराउंड लाइक 20 और समथिंग ग्राम्स, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन काफ़ी बड़ी है। तो उसकी प्राइस थी 180 दिरहम जो मैंने पे की थी आज से 1.5-2 माह पहले। लेकिन जैसे ही इसकी अब आजकल हाइप बनी है फेसबुक ग्रुप्स में और यूट्यूब चैनल्स पर, एकदम जब इसकी हाइप क्रिएट हुई तो थोड़े से प्राइसेस हाई हो गए हैं। तो ये सेकंड बॉक्स जो मुझे मिला है जिसमें 100 ml का ये परफ्यूम और साथ 30 ml ये छोटी बोतल जो मुझे मिली है, इसके लिए मैंने पे किया है 200 दिरहम। स्टिल 160 की सिंगल बोतल से मुझे लगा कि यार 40 दिरहम और देके मुझे साथ 30 ml एक्स्ट्रा जूस की एक बोतल मिल जाएगी। तो 200 में मुझे ये दूसरा बॉक्स मिला है। तो खाली बोतल सिंगल 160, वो बॉक्स अगर आपको मिल जाए जिसमें एक परफ्यूम और साथ ड्यू स्टिक है तो अराउंड 170 और 180। खाली ड्यू स्टिक आप लेने जाएंगे तो वो उसकी मजीद महंगी है, मेरे ख्याल से 80-90 दिरहम के आसपास है। तो कॉम्बो में आपको सूट कर जाएगी। तो ये तमाम ऑप्शन है आपके पास परचेस करने के लिए। अवेलेबिलिटी मिल जाएगा आराम से। बॉक्सेस आपको शायद हर तरह के ना मिले, लेकिन आप अगर थोड़ा सा कोशिश करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो ये था हमारा रिव्यू आज का अबाउट मिसोनी वेव। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ट्रस्ट मी गाइस, ट्राई करें और डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। और ख़ासकर इस गर्मी के मौसम के लिए ब्यूटी, हिडन जेम, मिसोनी वेव। तो चलें अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।